Guys, and today we're discussing this topic and that one, crime and the pandemic on a crime in India report. ठीक है, क्राइम और पैंडमिक दोनों का किस तरह का मतलब रिलेशन इस बार रहा है, पैंडमिक के कितने क्राइम्स रजिस्टर हुए और कितने नहीं ऑन इन इंडिया रिपोर्ट। ठीक है, क्राइम को लेकर क्या इंडिया में रिपोर्ट है वो हम लोग देखेंगे। द लॉकडाउन हैड ए बियरिंग ऑन द पैटर्न ऑफ ए क्राइम दैट वाज रजिस्टर्ड इन 2020। लॉकडाउन के टाइम जो हुआ था उस हिसाब से पैटर्न जो है क्राइम का वो रजिस्टर हुआ है। देखते क्या है। द एनुअल रिपोर्ट ऑफ ए क्राइम इन इंडिया रिलीज बाय द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। किसके द्वारा ये रिलीज़ किया था क्राइम इन इंडिया? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के द्वारा। और ये कब किया था? इन मिड सेप्टेम्बर दिस ईयर। ठीक है, इस ईयर के सेप्टेम्बर के मिड में किया जाएगा। एंड दिस ईयर नीड टू बी केयरफुली प्रेज्ड। हम लोग एनालाइज, प्रेज्ड का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? एनालाइज करना। बिफोर ग्लेंसिंग इंसाइट और मेकिंग स्टेट वाइज कंपेरिजन। बिफोर मतलब कि हम लोग एनालाइज कर सकते हैं किसके पहले, जब मेकिंग स्टेट वाइज कंपेरिजन हो उससे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ को देख सकते हैं क्या क्या फैक्टर की वजह से केस ज़्यादा या केस कम हो सकता है। ठीक है, द रीजन इज अ सिग्निफिकेंट वेरियंस इन ए केस रजिस्ट्रेशन अक्रॉस स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, स्पेशली सीरियस क्राइम पर्टेनिंग टू रेप एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। बताया जा रहा है कि जो रीजन्स है वो बहुत ज़्यादा वेरिएंस करेगी इस बार। ठीक है, जो केस रजिस्ट्रेशन होगा अक्रॉस स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी और स्पेशली सीरियस क्राइम्स को लेकर। ठीक है, जिस जैसे कि हम लोग पर्टेनिंग कर सकते हैं टू रेप एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। स्टेट यूनिटी सच एज तमिलनाडु, जो एक तमिलनाडु स्टेट है, वहाँ पे विथ 18,808.8, केरला एंड 1,560.4 एंड दिल्ली 1,309.6 recorded the highest crime rate crimes per 1 लाख people। ठीक है, 1 लाख पीपल अगर हम लोग पर देखें तो इस सब में क्या है, केस बहुत ज़्यादा है। But it is a different not to see these numbers as a reflection of a better reporting and police registration of a case in this state and the capital city respectively। But क्या हो रहा है कि डिफ़िकल्टी है कि डिफ़िकल्टी नॉट टू सी दिस, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है देखना कि नंबर्स आर रिफ्लेक्शन बेटर रिपोर्टिंग एंड पुलिस रजिस्ट्रेशन ऑफ केस इन दिस स्टेट्स एंड द कैपिटल सिटी। ठीक है, ये सब क्या है, अच्छा है ना कि ज़्यादा केसेस क्या हो रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहे हैं कैपिटल स्पेक्ट्रम। ऑन द अदर हैंड वाइल देयर वाज एन 8.3% डिक्लाइन, और क्या हो रहा है दूसरे तरफ अगर देखें तो हम लोग 8.3% डिक्लाइन हो रहे क्या, रजिस्टर्ड केस ऑफ क्राइम अगेंस्ट वोमेन इन 2020। 2020 में क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है केसेस किसको लेके, वोमेंस को लेके। विद द बल्क ऑफ देम 30.2 वेयर द कैटेगरी क्रूअल्टी बाय हस्बैंड और देयर रिलेटिव। लेकिन असली में देखा है, हकीकत में देखा जाए तो 30.2% वोमेन जो है वो क्या करती है, अपने हस्बैंड और रिलेटिव से क्या करती है, वायलेंस हो रहा है घर में। ठीक है, हस्बैंड और रिलेटिव्स के। बट फिर भी केसेस कितना आ रहे, मात्र 8.3। दिस नंबर हैज़ टू बी एसेड अलॉन्ग विद द फैक्ट दैट द ईयर सो प्रोलॉन्ग लॉकडाउन ड्यूरिंग द फर्स्ट वेव ऑफ द कोरोना वायरस पैंडेमिक। और ये जो नंबर है ये एसेस कब हो गया है, अलॉन्ग विद द फैक्ट की वजह से, जब दैट ईयर सो ए प्रोलॉन्ग लॉकडाउन, जब बहुत लंबा लॉकडाउन चल रहा था ड्यूरिंग द फर्स्ट वेव ऑफ द कोरोना वायरस पैंडेमिक बिटवीन लेट मार्च एंड मे 2020 in particular। दिस पीरियड coincident with the high number of a complaint of a domestic violence। और इस पीरियड में coincide होना चाहिए था with a high number of a complaint डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर। एंड द नंबर ऑफ ए कंप्लेंट रिसीव बाय नेशनल कमीशन फॉर वुमेन रजिस्टर्ड 18 ईयर हाई ऑफ जून 2020। ठीक है, और कितना कमीशन जो है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है वो क्या बता रहे हैं कि जो रजिस्टर हुआ है वो 10 ईयर हाई एज ए जून 2020। ठीक है, सबसे ज़्यादा हुआ है। एंड द सीमिंग मिसमैच बिटवीन द NCW एंड NCRB डाटा मस्ट बी स्टडी एंड कैन ओनली बी एक्सप्लेन बाय लेक ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस। और NCW NCRB में क्या हो रहा है, केसेस बहुत ज़्यादा। ठीक है, बिटवीन द एनसीबी डाटा मस्ट बी स्टडीड, और ये दोनों के बीच में देखना चाहिए कि किसमें कितना ज़्यादा क्या है, डाटा कौन सा लेक हो रहा है। ठीक है, कैन ओनली बी एक्सप्लेन बाय लेक ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस इन सम स्टेट। और ये क्या हो रहा है कि बहुत सारे स्टेट में क्या हो रहा है, केसेस जो वो रजिस्टर्ड ही नहीं हो पा रहे हैं, वे क्राइम रिपोर्टिंग रिमेंस स्लगिश, और जो क्राइम जो रिपोर्ट है वो भी क्या हो रहे हैं, स्लगिश हो रहे हैं। ठीक है, मतलब कि स्लो हो रहे हैं। अप्रोच टू सच ए केस ऑफ लो इन्फोर्समेंट, जो ना इन्फोर्समेंट होना चाहिए। On the other hand, the lockdown also led to an overall fall in crime related to a theft, burglary and dacoity। और जो लॉकडाउन की वजह से क्या also led to an overall fall हो रहा है किस क्राइम में, किस में, related to theft, burglary and dacoity। The COVID-19 related disruption also led to a greater registration of cases overall। जो COVID-19 लेट कर रहा है कि जब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन हुआ है, also led to great registration of cases।
largely due to the 21-fold increase in cases related to disobedience to the order duly promulgated by public servant and over 4 times in case involving violation of the state local law. This is not surprising either. India had one of the most stringent lockdown. ये सरप्राइज की बात नहीं, इंडिया जो है वो वन ऑफ द स्ट्रिंगेंट लॉकडाउन हुआ था एंड लो इन्फॉर्मेंट स्प्रेड लिटिल इन्फोर्सिंग स्ट्रिक्टनेस ऑन फिजिकल डिस्टेंसिंग, और इसमें क्या हुआ था, फिजिकल डिस्टेंसिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किया गया था. द क्वेश्चन ऑफ रेजिस्ट्रेशन डज नॉट अप्लाई टू सम टाइम ऑफ केसेस सच एज मर्डर. जो मर्डर ये सब वो सब केस करके धीरे धीरे स्लो डाउन हो गया है एंड इंक्रीज ऑफ 1% कम्पेयर टू 2000, मात्र 1% इंक्रीज है. वर्डिंगली वाइल देयर वॉज ए रिडक्शन इन द रजिस्टर्ड नंबर ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंस जो वो भी रिडक्ट हो गया है 12%. 2019 का अगर देखें तो उससे 12% और घट गया है. साइबर क्राइम रिकॉर्डेड इंक्रीज, साइबर क्राइम्स रिकॉर्ड जो वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया 11.8%. द इंक्रीज बाय साइबर क्राइम इज कॉज फॉर कंसर्न एज ए रिक्वायर्ड ए शार्प एंड लो. और इस साइबर क्राइम को देखते हुए क्या होना चाहिए, रिक्वायर होना चाहिए, शार्प एंड लो आना चाहिए, इन्फोर्समेंट होना चाहिए. ऐसे इवन एज हाईली डेवलप सोसाइटी की सोसाइटी क्या डेवलप हो रही है. वेल केस रिलेटेड टू ए सेडिएशन डिक्लाइन फ्रॉम 93 to 73 लास्ट ईयर. और ये जो सेडिएशन का जो केस है वो क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है धीरे धीरे. ठीक है, जो भी किसी के अगेंस्ट मतलब इंडिया के अगेंस्ट नेशन के अगेंस्ट जो केस आता है वो सब. मणिपुर एंड असम लीड विथ 15-12 केसेस ईच. और जो असम और मणिपुर जो वो खुद का अकेले का 15 to 12 केस ईच आया है. सेडिशन हैज़ इंक्लूजिंग बीन यूज्ड एज ए टू स्टिफल डिस्टेंस एंड दिस ट्रेंड नीड टू बी रिवर्स अर्जेंटली. और इसको क्या करना चाहिए, सेडिशन के जो इसको क्या होना चाहिए, वो एक वेपन है किसके लिए, स्टिफन डिसेंट के लिए. एंड द ट्रेंड नीड टू रिवर्स अर्जेंटली, इसको क्या करना चाहिए, रिवर्स करना चाहिए अर्जेंटली. ठीक है, तो ये था पूरा क्राइम और ये को रिलेटेड बायोडाटा जो हो सकता था. ठीक है, पैटर्न. सो थैंक यू गाइस.